हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मेरे हुकाई करने वाली नहीं थी यहाँ पे। वो क्या, बच्चों को छुट्टियाँ लग रखी है तो वो कहीं बाहर गई है अभी। तो आज मैं ब्लाउज के हुक खुद लगा रही हूँ। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि मैं ब्लाउज स्टिच करके और उसको दे देती हूँ, तो वो हुक आई वगैरह तुरपन वगैरह सब करके लेके आती है। और मेरे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं हुकाई भी करूं और सिलाई भी करूं, क्योंकि मेरे पास में सिलाई बहुत आती है। 10 साल पहले जब मैं यहाँ जयपुर रहने के लिए आई तब मेरे पास में कुछ भी काम नहीं था और मेरी एक गुड़िया थी, तो मैं दिन भर बोर होती थी और मेरे को ऐसे लगता था कि मैं कुछ ना कुछ करूं। मेरे को बाहर जाने का मन नहीं था कि बाहर जाके मैं अगर कहीं पढ़ाऊँ स्कूल में या कुछ करूं, पर मेरे को घर पे ही रह के कुछ करना था। तो मैंने धीरे धीरे, मेरे पास में एक सिलाई मशीन थी, तो धीरे धीरे मैंने काम स्टार्ट किया सिलाई का। पहले खुद के कपड़े बनाती थी मैं, फिर खुद के कपड़े भी कितने बनाए। तो मैं क्या, बाहर से कटिंग करी हुई जो कुर्तियाँ आती है ना, वो कुर्तियाँ मंगवा के और घर पे स्टिच करती थी हाथ की मशीन से, जब मेरे पास में ओनली हाथ की मशीन ही थी। फिर धीरे धीरे मैं वो काम स्टार्ट करी कुर्तियों का, तो आसपास में लेडीज़ें देखने लगी कि पिंकी सिलाई का काम करती है, और तो धीरे धीरे आने लगी मेरे पास में अल्ट्रेशन करवाने के लिए, जैसे कुर्ते ब्लाउज वगैरह। तो छोटा मोटा काम लेके आती थी पहले, क्योंकि शुरू में तो कोई भी डायरेक्ट ब्लाउज सिलाने कोई नहीं आता है। जब तक आपकी जान पहचान नहीं हो जाती अच्छी, जब तक कोई नहीं बनवाता, क्योंकि सबको डर लगता है कि कहीं बिगड़ नहीं जाए। और वो बात उनकी सही भी है, क्योंकि शुरू शुरू में सबको लगता है। तो फिर मेरे पास में क्या, अल्ट्रेशन का काम आने लग गया। मैंने खूब किया, साल भर तक मैंने अल्ट्रेशन का काम भी किया और कुर्तियों की सिलाई भी की। तो फिर साल भर बाद में मेरी इतनी अच्छी जान पहचान हो गई और इतने कस्टमर बन गए कि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था। एक दिन तो ऐसा था कि मेरे को टाइम पास करने के लिए सिलाई करना था, और एक दिन ऐसा आ गया साल भर बाद में कि मेरे पास घर का काम करने के लिए भी टाइम नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे घर का काम भी किया और सिलाई का काम भी किया, दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मैनेज की। फिर ब्लाउज सिलने का काम मैंने स्टार्ट किया। मैं पहले सबके प्लेन ब्लाउज बनाती थी कि आप एक बार प्लेन ब्लाउज बनवा लो और अगर आपको अच्छे लगे तो फिर अस्तर वाले बनवा लेना। तो ऐसे करके मेरे पास में काफ़ी लेडीज आने लग गई। तो फिर एक, मैं क्या, जिस जगह में रहती हूँ ना, उस जगह बुटीक वालों का चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को पता नहीं था कि इधर इतनी रेट है क्या। मैं तो मेरे गांव के हिसाब से रेट ले लेती थी। तो अब फिर धीरे धीरे काफ़ी लेडीज़ें हो गई। अगले साल में, मतलब 2 साल में, तो मेरे पास में इतनी भीड़ लग गई कस्टमर्स की कि मतलब मेरे को घर का काम करने का भी टाइम नहीं रहता था। तो फिर मैंने हुकाई वाली लगाई, साड़ी के फॉल पिको करने वाली भी लगाई। तो धीरे धीरे मेरी ब्लाउज की काफ़ी तारीफ होने लगी और सबकी अच्छी फिटिंग बैठ जाती थी। तो ऐसे करके मेरा काम अच्छा सा चल गया। फिर उसके बाद में मैंने पेडेड ब्लाउज सिलना चालू किया, और वेस्टर्न साड़ियों की ब्लाउज मैं नहीं बनाती थी पहले, क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल साड़ियों के ही ब्लाउज बनाना आता था। फिर धीरे धीरे मैं इस यूट्यूब से देख देख के और वेस्टर्न साड़ियों की ब्लाउज भी बनाना सीख गई, और मतलब सब टाइप के ब्लाउज बना लेती हूँ मैं। और अब मुझे 9 साल हो गए सिलाई करते हुए, तो मेरे पास में कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है। और मैं अब बाहर जो बुटीक वाले रेट लेते हैं उससे आधी रेट लेती हूँ, क्योंकि मैं क्या, घर में सिलाई करती हूँ, मेरा होम बुटीक है। बुटीक वाले बहुत ज़्यादा रेट लेते हैं, तो इधर आसपास की जो भी लेडीजें होती है तो वो इतने पैसे नहीं देती है, क्योंकि सबको लगता है ना कि जब मैं आधी रेट में ही बना रही हूँ तो मेरे पास ही आएगी ना वो। और ब्लाउज भी एकदम बुटीक वालों की जैसे बन के रेडी होता है मेरा। और आप मेरे बाकी की वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा। और मैं पहले ब्राइडल ब्लाउज नहीं बनाती थी, फिर धीरे धीरे ब्राइडल ब्लाउज भी बनाने लग गई। और मैंने 2 साल तक, 3 साल तक तो हाथ की मशीन से खूब काम किया।
फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि अब अपने को दूसरी मशीन लेनी चाहिए, तो फिर मैंने मशीन भी चेंज की ऐसे करके, और मेरा काम बहुत अच्छे से चल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी लेडीज घर में बैठी रहती है, दिन में फ्री हो जाती है, तो वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहती, तो अपने घर पे ही सिलाई का काम चालू कर सकती है। इससे क्या, अपने हाथ में 2 पैसे रहेंगे तो अपन कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। हर चीज़ के पैसे तो अपन मांग नहीं सकते घर वालों से, क्योंकि लेडीज़ों को बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है कि जो उनको चाहिए होती है, और वो पैसे बार बार मांग नहीं सकती, तो वो ऐसे ही मन मार लेती है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग जो भी सिलाई आती है थोड़ी बहुत, तो वो सिलाई करो, और आराम से घर बैठे कर सकती हो। पहले अपने कपड़े बनाओ, फिर आसपास वालों के बनाओ, फिर धीरे धीरे हाथ में अच्छी फिनिशिंग लाओ सिलाई के लिए, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। और मेरे को 9 साल हो गए, पहले मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाती थी, अब मैं खुद कर लेती हूँ सब काम। तो मेरे को लगा है कि भाई मैं क्यों ना, कोई जो सिस्टर्स घर में बैठी रहती है और उनको सिलाई आती है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि वो भी कुछ ना कुछ करे घर में बैठ के। और घर का काम सभी के होता है, और जल्दी करना धीरे करना अपने हाथ की बात होती है, और अपना खुद का टाइम टेबल अपन खुद सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी सर्दियों के दिन है तो मैं 11 बजे फ्री हो जाती हूँ, गर्मियों में 10 बजे फ्री हो जाती हूँ। मेरे बच्चे भी है 2, उनको भी संभालती हूँ, बाहर का भी काम करती हूँ, घर का भी करती हूँ, प्लस फिर सिलाई का काम भी करती हूँ। तो मैं 11 बजे से लेके और 4 बजे तक सिलाई का ही काम करती हूँ दिन में। उस टाइम में रेस्ट नहीं करती बिल्कुल भी। काफ़ी लेडीज होती है जो दिन में सो जाती है और इधर उधर टेल लेती है, किसी से फ़ोन पे बातें करती रहती है, फ़ोन देख लेती है। मैं ये काम नहीं करती, मैं फ़ोन जब देखती हूँ जब सिलाई करती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र फ़ोन में भी रहती है और सिलाई में भी रहती है। जो बिगनर्स होते हैं ना, वो नहीं करे ऐसा काम, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं कर लेती हूँ, सिलाई भी कर लेती हूँ और बात भी कर लेती हूँ और फ़ोन भी देख लेती हूँ। ये देखो मेरा हाफ नेट वाला ब्लाउज रेडी हो गया, मैंने हुक लगाए इसके और बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। ये देखो, अब मैं इसके ऊपर यहाँ बटन लगाऊंगी। जो भी लेडीज़ बाहर नहीं जाती और बाहर जॉब वॉब नहीं करना चाहती, तो वो घर में बैठ के भी पैसे कमा सकती है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आसानी से आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें पढ़ी लिखी ही लेडीज हो, बिना पढ़ी लिखी भी सिलाई का काम कर सकती है। जिसको भी मेरा वीडियो देख के अच्छा लगा हो, लाइक